अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम से गुजरते हैं, ठीक है, ताकि आपका दिमाग कुछ और खुले। इस ढंग का प्रॉब्लम जब आए तो आपको देखा देखा हुआ टाइप का लगे, ठीक है। तो एक होता है पिथ बॉल प्रॉब्लम, ये थ्योरी नहीं है जी, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन आंख से इसलिए गुजार दिया जाता है ना कि जब क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आपको देखा हुआ टाइप का लगे तो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आपको देखा हुआ रहेगा पहले से तो तुरंत डील कर लीजिएगा। तो इसमें यही है क्या ना कि दो चार्ज जो है, एक पर Q1 है एक पर Q2 है, जिसको सेम पॉइंट से क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है थ्रेड के हेल्प से, ठीक है। तो दोनों का अगर साइन सेम रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं। अगर चार्ज नहीं रहता तो ये दोनों ऐसे लटका हुआ रहता, चार्ज है सेम टाइप का तो क्या करेगा, रिपेल, अपोजिट टाइप करता था, अट्रैक्ट करता तो ऐसे ही रह जाता। तो सेम टाइप का चार्ज, ये समझ में आ रहा है कि शुरू में ये दोनों ऐसे होगा लटका हुआ, सस्पेंशन पॉइंट सेम है। बोलो जी, इधर देखिए, हेलो, मोबाइल नहीं चलाइए, वो लड़का आपको काम नहीं देने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, कि तुम्हारे बिना बेचैनी लग रहा है ऐसा जी क्या बोल रहा है कि बताओ हम तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रहे हैं, तुम क्लास कर रही हो, उस खड़ूस का क्लास है। पता चला गुस्सा गुस्सा में यहाँ आ गया, अब पिटा करके चला गया तो ये होता है। छोड़िए छोड़िए, अब पढ़ाई के बाद तो सुनिएगा लोग, पिथ बॉल प्रॉब्लम आपके नजर से इसलिए गुजारा जा रहा है ताकि जब क्वेश्चन इस ढंग का आए तो आप तेजी में अटेम्प्ट ले सकिए, ठीक है। और एक रिजल्ट आपको बता देंगे, इसलिए कि इस ढंग का प्रॉब्लम आएगा ना तो आप डील करके ना वहीं से आगे बढ़िए, तो क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा। इस दोनों बॉडी का मास सेम अभी तत्काल लिया गया है, मास अलग हो सकता है लेकिन अभी तत्काल क्या लिया गया है, सेम लिया गया है। और चार्ज है जो कि अलग अलग है, चार्ज सेम भी हो सकता है। अच्छा एक चीज तुम समझना जी, एक चीज तुम समझना गौर से, क्योंकि तुमको थ्योरेटिकली भी फंसाएगा। ये Q1 है और ये Q2 है, पहले इसको छोड़ दो, पहले इसको तुम तत्काल देखो। तो चलो मान लेते हैं कि Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 क्या है, बड़ा है किससे, Q2 से। तो ये इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा या ये इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो दोनों बराबर लगाएगा। समझना कैसे, एक तो तुम कूलॉम्स लॉ देख सकते हो, इसी में क्या होता है कंफ्यूजन होता है, तो यहां भी तुमको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम यहां बता दे रहे, पहले देख लो कि कूलॉम्स लॉ से इस दोनों के बीच में K=R² लगेगा, तो ये इस पर लगाएगा K=R² के बराबर फोर्स, तो ये भी इस पर लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ। समझ में आ रहा है। तो चार्ज अलग अलग भी है फिर भी फोर्स जो है वो सेम लगेगा, समझ में आ रहा है। चलो अब बच्चा गलती कैसे करता है, बच्चा गलती करता है, करे यार इसका चार्ज ज्यादा है तो इस पर फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, तो बराबर क्यों हो जाता है, समझिएगा। इस पर फोर्स निकालना है तो इसका चार्ज इंटू इसका ई, तो इसका चार्ज ज्यादा है लेकिन इसका चार्ज कम होने के कारण, इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी कम ना है जी, तो इस पर फोर्स तुम देखोगे, समझना पहले, इस पर तुम फोर्स देख रहे हो तो इसका Q और इसका E, अरे बोलो यार, और अगर जो तुम इस पर फोर्स देखोगे, ये हम फिजिकली समझा रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ से तुमको पता चल गया कि कूलॉम्स लॉ से इस दोनों के बीच में K=2R² होगा, माने ये इस पर लगाया K=2R², तो ये भी इस पर लगाया K=2R², तो बराबर हुआ कि नहीं। सोचना वैसे ही है, हम बता रहे हैं कि बच्चा के दिमाग में मिसकंसेप्शन आ कैसे जाता है कभी कभी, उसके लिए कि इस पर फोर्स निकालोगे तो इसका चार्ज इंटू इसके कारण ही, इस पर फोर्स निकालोगे तो इसका चार्ज इंटू इसके कारण ई, ये बात समझ में आ रहा है। अब इसमें होता क्या है देखो कि इस चार्ज के लिए ये ज्यादा बड़ा है टर्म, तो ये वाला कम होता है क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पर होगा ना K=2R² जी, तो इसका वैल्यू कम है तो इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी कम हो गई, समझ में आया। तो इस टर्म में ये ज्यादा है ये कम है, और इस टर्म में ये वाला चार्ज कम है, मगर इसके कारण इंटेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है,
तो समझ में आया कि इसमें क्या होता है कि ये कम है ये ज्यादा है, और इसमें क्या होता है ये ज्यादा है तो ये कम है, दोनों बैलेंस किए हुए रह जाता है। तो इस ढंग से नहीं सोचना है आपको, तो हर हालत में क्या है कि कूलम्ब से ही सोचना है। हम बता रहे हैं कि मिसकंसेप्शन इसीलिए हो जाता है बच्चा कभी कभी कि चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अरे इसके कारण इंटेंसिटी कम ना होगा। इतना चीज नहीं सोचना है, बस केवल टू द पॉइंट दिमाग में एक बात डाल लेना है कि चार्ज, दो चार्ज के बीच में, यही वाला बात कहां पर आएगा ग्रेविटेशन में भी, दो मास के बीच में यही वाला बात कहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड में भी, दो करंट वायर के बीच में फोर्स, किसी में ज्यादा करंट है किसी में कम करंट है, वो अलग बात है। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ये भी अलग बात है, लेकिन फोर्स तो सेम ही ना लगेगा, इंटरेक्शन जब भी होगा सेम ना होगा जी। तो तुम्हारे न्यूटन थर्ड लॉ एक्ट करेगा, बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हम मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहे हैं। तो ये समझ में आया कि चार्ज जिसका ज्यादा रहे चाहे इसका ज्यादा रहे, ये जितना इस पर लगाएगा ये भी उस पर उतना ही लगाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये क्लियर रहना चाहिए आपका, ठीक है? क्योंकि वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता है कि Q1 बड़ा है Q2 से, तो बताइए कि किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो बच्चा गलती कभी कभी कर देता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए क्या कि फोर्स क्या लगेगा बराबर, दो बॉडी के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा हर हालत में बराबर फोर्स के कारण होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ वहां लगेगा। तो हर जगह पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है, यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है। खैर उसको भी अब छोड़ो, फिर से एक बार देखते हैं इसको। तो सस्पेंड कर दिए थे सेम पॉइंट से, अब क्या हुआ कि सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, ये समझ में आया? या तो दोनों प्लस रहेगा दोनों माइनस रहेगा, तो रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो एक जगह पर उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाता है, ठीक है? तो कैसे होता है इक्विलिब्रियम, ये मतलब समझ लो कि इस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले इस पर mg लगेगा। अब यही हम बात बताना चाह रहे हैं कि जनरल जगह पर mg वाला को काउंट नहीं ना करते थे, लेकिन पीथ बॉल वाला में mg वाला को काउंट करते हैं। सब लगभग जगह पर mg वाले टर्म को नहीं देखते हैं, कुछ कुछ जगह पर तो आपको देखा हुआ रहेगा, हैबिट लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पर होता है। तो यहाँ पर एक इस पर लगेगा mg, बोलो यार, और एक इसके कारण लगेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक लगेगा टेंशन। इसके अलावा भी इस पर कुछ लग सकता है क्या? अरे छूटेगा नहीं, ऐसे समझना। सबसे पहले तुम किसको लगाओगे, mg को, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले mg को लगा दिए, और उसके बाद इसमें टच में कौन है, स्ट्रिंग, इसमें टच में कौन है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टेंशन लगाया, और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते, ये तीन फोर्स लगा, ये बात समझ में आया? और ये इक्विलिब्रियम में है, अरे बोलो यार। तो एक चीज तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि इस दोनों का रिजल्टेंट को ये बैलेंस कर रहा होगा। तीन फोर्स है इक्विलिब्रियम में है, और उसमें अगर तुम दो को जान रहे हो एक को नहीं जान रहे हो तो कैसे डील होगा बताओ? तो दो का जो रिजल्टेंट होगा उसको तीसरा बैलेंस कर रहा होगा। तो ये समझ में आया कि इस दो, अगर टेंशन कहेगा निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल, टेंशन निकालने का अलग तरीका भी होता है, लेकिन ये समझ में आया कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि टेंशन किसके बराबर होगा। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। और भी तरीका है, लेकिन पहले यहाँ देख लो। तो ये हो जाएगा दिस का स्क्वायर प्लस, यहाँ जान करके हम ऐसे लिख दे रहे, ठीक है, एफ इलेक्ट्रो करके लिखेंगे का स्क्वायर का रूट। अरे इस दोनों का रिजल्टेंट होगा ना जी, 90 डिग्री पर है, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, समझ में आया? तो ये वाला तो आपको डायरेक्ट पता चल गया, और भी अलग ढंग से हम बता रहे हैं, अभी तत्काल ये पता चला ना। और अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है और आपको एंगल वगैरह से भी रिलेट करने के लिए बोलेगा, तो आपको बताए थे ना कि जब नेट वेक्टर का जीरो हो, जिसमें एक वेक्टर से ज्यादा अननोन हो, या एंगल वगैरह का बात करता है, तो क्या पढ़ाया जाता है कि सबको चार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ करके आमने सामने हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो क्या करिएगा आप कि इसको कंपोनेंट में तोड़ दीजिएगा, इसको कंपोनेंट में तोड़िएगा। ये समझ में आ रहा है कि ये 90 है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन से थीटा होगा। बाद में आपको हैबिटे लग जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा तेजी में हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा,
टी साइन थीटा, और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या समझ में आ रहा है, टी साइन थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर हो जाएगा, और टी कॉस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। और जब भी इस ढंग का आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में 2-3 चीज चलेगा। कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा वाला टर्म आता है जी, तो अगर थीटा को कैलकुलेट करना है तब तो रेशियो लीजिएगा, अरे बोलो जी, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg। देख लो तुम, रेशियो लोगे तो टी गायब हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू उतना आ जाएगा। तो एक ये वाला हो गया, और एक क्या है कि स्क्वायर करके जोड़ोगे, साइन थीटा कॉस थीटा में यही ना दो करते हैं, या तो रेशियो लीजिए तो टी गायब हो जाएगा, थीटा वाला चीज आ जाएगा, या फिर स्क्वायर करके जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा टी स्क्वायर, अरे दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। वेक्टर में जब पढ़ाता है तो एप्लीकेशन सिखाया जाता है कि कभी ऐसा आएगा तो कैसे बढ़ोगे, तो ये बराबर होगा किसके, एफ इलेक्ट्रो के स्क्वायर के प्लस mg के स्क्वायर के। कोई दिक्कत लग रहा है, तो यही वाला तो हम यहाँ पर देखे थे डायरेक्ट। तो यही सब चीज होता है कि अगर जो टेंशन कहेगा निकाले तो कोई बच्चा ये दोनों लिखेगा तब यहाँ पहुंचेगा, जबकि कोई पहले बता देगा कि अगर इस दोनों को हम लोग जान रहे हैं तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी को टी बैलेंस किया था, टी तो समझ में आया कि यहीं से निकाल लेना बुद्धिमानी था, अरे बोलो जी। और थीटा वगैरह के बाद में बात करेगा तो ये वाला कोई दिक्कत लग रहा है, अब समझना हम क्या बोल रहे। अगर पीथ बॉल प्रॉब्लम आ जाए तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर लेना, ये वाला, ये तो पता ही चल जाएगा कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको टी बैलेंस कर देगा। तो ये वाला भी एक स्टेप में आप निकाल लीजिएगा, अरे बोलो यार। और बाकी कुछ भी पूछेगा तो इधर से नहीं बढ़ना है, बढ़ के जा सकते हैं लेकिन इधर से बढ़ना नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि tan थीटा का वैल्यू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg होगा। किसी पर भी एक नीचे फोर्स लगेगा और एक ऐसे फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, माने एक फोर्स नीचे लगेगा और एक फोर्स ऐसा लगेगा और उसके बाद स्ट्रिंग से है तो समझ जाना कि पीथ बॉल टाइप का काम करेगा वो, एक इधर लगे एक इधर लगे और एक टेंशन जो है जो कि लगते रहेगा। जब भी ऐसा रहेगा तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो, अरे बोलो जी। तो इसको करना नहीं, इसके लिए क्या होगा कि तुम डायग्राम बना करके कंपोनेंट ना तोड़ोगे, तो आ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg हो जाएगा। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमको पता है कि k q1 q2 बाई r स्क्वायर होगा, बोलो यार। अब यहां से क्या क्या बढ़ सकता है कहानी, इसको तुम समझना। अच्छा एक बात बता दे रहे छोटू, ये r दे दिया तब तो अच्छा बात, r नहीं भी दिया तो कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, 2-3 ढंग से। ये l है 90 का आगे वाला, ये हाइपोटेनस ना है जी, तो ये l है ये थीटा है, तो ये समझ में आ गया कि ये वाला l sin थीटा हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिसिटी से l sin थीटा हो जाएगा, तो कितना हो गया 2l sin थीटा हो गया। या ऐसे भी सोच सकते थे कि ये l है और l है, बताए थे ना a और a रहता है वो एंगल थीटा रहता है, तो 2a sin थीटा बाई 2 होता है, तो ये l और l है, इसके बीच में एंगल अगर 2 थीटा हो गया तो हो जाएगा 2l sin 2 थीटा बाई 2, तब भी यही पर आते तुम जैसा करो, अरे बोलो यार। थीटा हम लोग कहां से लिए हैं एंगल, वर्टिकल से, थीटा कहां से एंगल लिए हैं वर्टिकल से। ये पता ना चाहिए कि थीटा कहां से एंगल दिया है, अगर इसके बीच का 60 डिग्री दे देगा इसका मतलब हम लोगों के लिए 30 डिग्री होगा, ये बात समझ में आ रहा है आपको, बोलो यार। तो पीथ बॉल प्रॉब्लम वाला में एक तो तुमको पता रहेगा mg है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, टेंसर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। तो यहाँ एक बार में पहुंच जाओगे, ये समझ में आया, इधर से करने की जरूरत नहीं, एक बार में पहुंच जाओगे। और ये वाला तुम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ता है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg। अब इस चीज को समझना, अगर जो थीटा के बारे में दिया है, थीटा के बारे में डाटा दिया है या थीटा के बारे में पूछा है तब तो यहीं से डील हो जाएगा, लेकिन थीटा के बारे में ना तो दिया और ना ही पूछा, इसका मतलब थीटा का हमको जरूरत नहीं है वहां पर, मैंने उसको यूज नहीं करना है।
तो क्या क्या हो सकता है इस चीज को समझना। तो ये वाला tan थीटा ना है जी, तो tan थीटा को लिखा जा सकता है क्या, दिस बाई दिस। tan थीटा को लिखा जा सकता है दिस बाई दिस। अरे बोलो यार, ये वाला तो r/2 के बराबर होगा। अरे तुम l sin थीटा भी बोल सकते हो, लेकिन अभी हम r के ही टर्म में बता रहे हैं। तो ये समझ में आया कि ये वाला r/2 हो जाएगा, ये वाला h होगा। तो कभी भी थीटा नहीं देगा और ना ही पूछेगा, और अगर h के बारे में डाटा दे दिया है तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला कहानी आगे बढ़ जाएगा कितना से, दिस बाई दिस से। तो कितना हो जाएगा r/2 बाई h। tan थीटा होगा ना जी दिस बाई दिस, ये बराबर हो जाएगा किसके, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg। आइए ध्यान रखिएगा कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी छुपा हुआ है कौन, ये वाला छुपा हुआ है ना जी। तो मतलब अगर कभी r में ये सब में रिलेशन कहेगा तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, हम बस केवल आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन आएगा तो टेंशन पूछेगा, डायरेक्ट यहीं से कर लोगे। बोलो जी। और एंगल के बारे में बात करेगा, मतलब टेंशन के बारे में नहीं पूछेगा, समझ जाना कि यहीं से कहानी आगे बढ़ेगा। समझ आता? एंगल के बारे में बात करेगा तो निकल जाएगा, एंगल का डाटा दिया रहेगा तो पुट कर देना तो कोई दूसरा चीज निकलेगा। अरे बोलो यार, ना एंगल को दिया ना पूछा, तब ये कहानी कुछ आगे बढ़ता है। तो आगे कैसे बढ़ता है, तो अगर हाइट के बारे में दे देगा तो tan थीटा को कैसे कर देंगे, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, दिस बाई दिस। तो दिस हो गया r/2, ये वाला कितना हो गया h। तो ऐसे बढ़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है या स्मॉल है, ऐसा कर करके दे देगा। तो आपको क्या लिखना है, तो जब ये देगा इसका मतलब वो थीटा को स्मॉल मानना चाह रहा है, इसका मतलब उसका यूजर करके ना रिजल्ट आएगा जी। तो इसमें क्या करिएगा, तो जब थीटा छोटा होता है तो आपको पता है कि tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। और थीटा यहाँ पर कितना होगा, तो l/r पढ़ते हैं ना जी। तो ये वाला दिया तो ठीक, नहीं तो ये वाला भी तो r न हो जाएगा। नहीं समझे? अरे थीटा जब बड़ा रहेगा तब ये वाला नहीं होगा बराबर, लेकिन जब थीटा छोटा हो जाएगा तो l/r नहीं यूज करोगे जी। तो ये दे चाहे ये दे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है कि अगर थीटा छोटा हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, तो l अब बटा जो दूरी है इसका r इसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो इसके लिए समझ में आया कि थीटा अगर छोटा होगा तो उसके लिए l ये वाला है, ये वाला नहीं। और थीटा l/r में थीटा का आगे वाला ना होता है। तो ये समझ में आया कि ये वाला हो जाएगा कितना, r/2 डिवाइडेड बाई थीटा l/r बोलते हैं इसे। तो r यहाँ ये ना है तो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। h नहीं दिए हुए रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर l दिए हुए रहेगा तो l पुट होगा। कहाँ दिक्कत लग रहा है? हमको तो कुछ दिक्कत नहीं लग रहा, ऐसे है ऐसे। तो ये जब छोटा रहेगा एंगल, ये एंगल छोटा रहेगा तो ये थीटा का वैल्यू होगा ना, ये वाला लेंथ अब बटा दिस और दिस। तो ये वाला हाइट नहीं देगा, क्योंकि अगर हाइट दे दिया तो tan थीटा डायरेक्ट ना खुल जाएगा इतना बटा इतना में। तो जान के हाइट नहीं देगा, तो हाइट नहीं देगा तो बच्चा सोचेगा कि इतना बटा इतना ही दिया हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप समझिएगा कि थीटा जब छोटा दे दिया है तो कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू l/r। r में इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, तो ये नहीं दे रहेगा तो इसका यूज करेगा ना। हम बस केवल एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये वाला जो भी है लिख लीजिएगा, K Q1 Q2 या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हैं। हम केवल आपका दिमाग है जो कि चलाना चाह रहे हैं कि ऐसे करके प्रोसीड करता है। बाकी जो सवाल वो पूछे एक बार फिर से। पिच बॉल प्रॉब्लम टाइप का रहेगा, आपको टेंशन पूछेगा तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा। अरे बोलो जी कि इधर इधर लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट है जिसको बैलेंस करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से प्रोसीड करना है। tan थीटा इक्वल टू f इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg। सवाल आसान रहेगा, थीटा उठा दे ले रहेगा, बोल देगा कि r बताओ, डायरेक्ट नहीं निकाल कर तो तुम बता दोगे। अरे बोलो यार, चार बताओ। कुछ ऐसा अननोन रहेगा कि थीटा दिया हुआ है तो कैलकुलेट हो जाएगा। थीटा निकालना है तो ये सब का डाटा दिए हुए रहेगा तो कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो कि थीटा का वो चर्चा नहीं कर रहा है, तब इसका मतलब ये कहानी आगे बढ़ेगा। तो कहानी आगे दो ये ढंग से बढ़ सकता है, या तो हाइट दे दे तो दिस बाई दिस हो जाएगा। अरे बोलो यार।
और अगर जो थीटा को छोटा बोल दिया तो दिस बाई दिस या दिस होता ना जी, तो इसको नहीं दिए हुए रहेगा तो ये वाला यूज हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि थीटा जब छोटा दिया रहेगा तो ये वाला नहीं देगा रीजन, क्योंकि जब ये देगा तब उसको थीटा छोटा देने का मतलब क्या हो, तो डाटा को जान कर छुपाना चाह रहा है कि जो बच्चा कहीं इसमें दिमाग क्लिक नहीं कर पाएगा कि थीटा छोटा होता है तो tan थीटा ही किसके बराबर होता है, थीटा के। तो क्या होगा कि इतना बटा इतना करते रह जाएगा, ये वाला निकलेगा ही। या फिर क्या करेगा कि इसको निकालने के लिए वो क्या करेगा कि अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करेगा, जो इतना लेंदी हो जाएगा कि आपसे सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब भी थीटा छोटा देगा तो tan थीटा थीटा हो जाएगा और थीटा का वैल्यू L बटा R वाला टाइप का। समझ में आ रहा है। जब हम बोलते हैं L बटा R तो हो सकता है आपको उल्टे लगेगा कि इसको R बोल रहे हैं इसको L बोल रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है हम इसके सेंस में बोल रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है आपको है? तो इसी ढंग से बन जाएगा 99.99%। 1% क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है इससे, तो वो आसान हो जाता है। रीजन क्या होता है कि इससे बन जाएगा वो, ठीक है। अच्छा सवाल रहेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। अब बहुत हल्का सवाल रहेगा तो आपको लगेगा कि बोनस नहीं बन रहा है तो इससे बन जाता है। और कभी कभी क्या करेगा ना कि थीटा तुमको दे देगा और ये सब दूरी उरी दे देगा, समझ आ रहा है कि नहीं। आपको कहेगा टेंशन निकालने के लिए, तो यहाँ टेंशन निकालने के लिए mg का स्क्वायर चाहिए, बोलो, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चाहिए, और उसमें क्या किया है कि mg का डाटा दिया ही नहीं। टेंशन के लिए आपको चाहिए mg, अरे यार यहाँ ऐसे लिखना चाहिए था, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, mg पर होल स्क्वायर ना जी। तो टेंशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, mg और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सपोज करिए कि mg ही गायब किए हुए, तो इससे टेंशन निकलेगा नहीं। तो एक्चुअली में वो सवाल और आसान रियलिटी में रहता है कि जो कंपोनेंट में इसे किए हुए रहेगा तो ये वाला पता है, ये पता है, तो टेंशन नहीं निकल जाएगा। एक बात हम बता रहे हैं, या फिर यही पता है ये वाला पता नहीं है तब भी नहीं निकलेगा इधर से। तो यहाँ पर देखो कि अगर ये वाला पता रहेगा, ये पता रहेगा, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जानने का जरूरत नहीं हो, कैलकुलेट हो आता है। बोलो जी। तो बस एक बार गुजारा जा रहा है आपके आंख से कि देखो ऐसे ऐसे प्रोसीड करते हैं। ऐसे जनरल जो क्वेश्चन बनता है, जनरल जो अभी तक किसी भी एग्जाम में आया, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई मेन हो, चाहे एडवांस हो, किसी में आया है, तो इतना इतना जानने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि टेंशन इस दोनों के रिजल्टेंट को ये बैलेंस करेगा तो निकल जाएगा। बोलो यार। और बाकी कुछ पूछेगा तो tan थीटा का वैल्यू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg, और यहाँ से आगे बढ़ते ही ये पता होना चाहिए, तो यही वाला ना खुलेगा। तो जब ये बड़ा बड़ा रहेगा तो tan थीटा दिस बाई दिस हो जाएगा, अगर हाइट रूट के टर्म में दिया तो। और अगर जो थीटा छोटा दिया तो थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा और थीटा का वैल्यू दिस बाई दिस हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, कर लीजिएगा तो चलेगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो एक बार आंख से गुजारा हुआ रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा आपका। अब एक चीज और समझिएगा कि इस दोनों का मास बराबर लिया गया है तत्काल। अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि पिथ बॉल वाला में एक का मास ज्यादा है, तो ये समझ में आ रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा तो tan थीटा कम होगा, और tan थीटा कम होगा तो थीटा कम होगा। sin थीटा और tan थीटा इस दोनों में क्या होता है कि थीटा ज्यादा तो उसका वैल्यू ज्यादा, थीटा कम तो उसका वैल्यू कम। बोलो यार। एक सिंपल वर्जन में बोला था, ट्रिगोनोमेट्री में तो बहुत सारा कंडीशन होता है। और cos थीटा में क्या होता है कि थीटा ज्यादा तो cos थीटा कम, या cos थीटा कम तो थीटा ज्यादा, ऐसा सोचते हैं ना जी। तो ये समझ में आया कि अगर जो मास ज्यादा होगा तो जिसका मास ज्यादा होगा तो ये टर्म कम होगा, माने ये टर्म कम होगा, इसका मतलब थीटा कम होगा। ये बात समझ में आ रहा है। और Q1 Q2 का वैल्यू आप ज्यादा करिएगा। एक बात समझिएगा, Q2 को भी खाली आप ज्यादा करिएगा तब भी इधर भी एंगल ज्यादा होगा, इधर भी एंगल ज्यादा होगा। इसका रीजन यहाँ समझिए कि ये खुलेगा तो होगा ना जी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे बोलो यार। तो तुम एगो को भी बढ़ाओगे तो एंगल दोनों का ज्यादा होगा, इस समझ में आया। क्योंकि एक पर अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो दूसरा पर भी तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। अरे जो तुम यहाँ की हो यहाँ पर भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों के एंगल में डिफरेंस जो होगा वो किसके कारण होगा, तो मास के कारण होगा। ये समझ में आया। चार्ज को तुम बदलोगे भी तो दोनों सेम ही रहेगा। यहाँ पर लेंथ को फिक्स माना गया, लेंथ को बदलता हुआ नहीं माना गया। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आपको बोल देगा कि पिथ बॉल में देखा गया तो बराबर एंगल था, अब इस चार्ज को डबल कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। बताइए कि इस एंगल के साथ क्या होगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि चार्ज को आप चेंज करिएगा तो tan थीटा भी चेंज करेगा ना जी। लेकिन ये समझ में आया कि जितना इस
यहाँ चेंज होगा उतना ही यहाँ चेंज होगा, क्योंकि उस पर ज्यादा उधर फोर्स लगेगा, तो इस पर भी तो ज्यादा इधर फोर्स लगेगा। ऐसे कौन कर रहा है? ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और पूरे उधर नहीं हो जाए उसको संभाले हुए है mg वाला। तो आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि mg जितना ज्यादा होगा उसको ऐसे करने का प्रयास करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ज्यादा होगा ये ऐसे होने का प्रयास करेगा। अरे बोलो यार, उसी में क्या है कि एक जगह ऐसा होता है जब दोनों संभाले हुए, तो ये फिजिकली पता चला कि अगर चार्ज बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो उधर भागेगा, और अगर मास बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो वो इधर इसको खींचेगा। फिजिकली पता चला गया ऊपर से, बाकी इक्वेशन तो बता ही रहा है। तो कैसे कैसे बढ़ा जाता है ये दिमाग में रहना चाहिए। होता क्या है ना कि बच्चा ये आपको ये वाला लिख कर करके के यहीं तक लाने में एनर्जी अपना वेस्ट कर दिया। अरे बोलो यार, उसके बाद आगे क्या होगा नहीं होगा पता नहीं चल रहा था। हम करें आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला आपका कैलकुलेट जाएगा, बाकी अगर यहाँ से नहीं होगा तो आप यहाँ पहुंच जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर आप पहुंच जाइएगा तो ये वाला दो भाग में कैसे कैसे खुलता है tan थीटा ये पता रहेगा, तो सब क्वेश्चन डील हो जाएगा, सब क्वेश्चन। अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो एक तो बच्चा इसको क्या होगा कि पीथ बॉल से रिलेट करके भी बना सकता है, और अगर रिलेट नहीं कर पाएगा तो सिंपल ढंग से बनाएंगे। तो रिलेट करके कैसे बना सकता है बच्चा कि इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा। देखिए तो एक तो लगेगा mg, अरे बोलो यार, और एक इस पर चार्ज है तो इसके कारण इंटेंसिटी भी तो है। तो ये समझ में आया कि इसके कारण इस डायरेक्शन है, प्लस के कारण उस डायरेक्शन। अच्छा, जब चार्ज नहीं रहता तो ऐसे ना होल रहता है, तो चार्ज है सेम टाइप का, तो इसको रिपेल किया होगा। तो सबसे पहले mg, फिर चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो इसका चार्ज इनटू इसके कारण इंटेंसिटी, तो इसके कारण इंटेंसिटी कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कि इसके कारण इंटेंसिटी इधर है, ये पॉजिटिव है तो फोर्स उधर लगेगा। बोलो यार, तो सबसे पहले mg, इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ये समझ में आया कि यही वाला यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह काम कर रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या है टेंशन है। तो नहीं लग रहा है कि डिट्टो पिथ बॉल प्रॉब्लम टाइप का है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अटेंशन इधर लग रहा है, और वर्टिकल से एंगल थीटा है। डिट्टो ये भी मैच कर गया कि वर्टिकल से एंगल थीटा है। तो अगर सवाल पूछेगा तो आप टेंशन को तो एक बार में ऐसे लिख सकते हैं कि टी का वैल्यू इस दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो बोलिए वो डाटा दिया हुआ रहेगा या इसी टर्म में पूछेगा। बोलो यार, और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg, डिट्टो ना मैच कर गया है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई mg। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? मैंने इस ढंग का आएगा तो बनबे करेगा, अगर इस ढंग का भी आएगा तो दिस और ऐसे रहे, अब वर्टिकल से एंगल थीटा रहे तब भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये पिथ बॉल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगा लीजिए कि नहीं लगा लीजिए। और जो बच्चा इसको नहीं जानेगा तब भी वो डील कर सकता है, बस उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा वो ज्योमेट्री यूज करेगा कि इधर और इधर में क्या करेगा, कंपोनेंट तोड़ेगा। तो ये थीटा की थीटा होगा ना जी, तो इधर कितना हो जाएगा बताओ तुम, टी कॉस थीटा। बोलो यार, तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा, वो किसको बैलेंस करेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक को बैलेंस करेगा। उसके बाद थीटा निकालना रहेगा तो रेशियो लेगा, और टी निकालना है तो स्क्वायर करके चलेगा, जैसे यहाँ पर किया गया। ये समझ में आ रहा है। लेकिन पिथ बॉल को इसलिए ध्यान रखते हैं ना हम लोग कि क्वेश्चन को केवल इसको नहीं कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, या केवल इसको थीटा को नहीं कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, यहाँ से कहानी आगे बढ़ता है। तो अगर ये दोनों ध्यान रहेगा तो कुछ पूछेगा तो आप डायरेक्ट ना जो पूछा है उधरे बढ़ जाइएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपका एनर्जी इसी में लॉस होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अरे बोलो यार। और इस ढंग का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी पर, अगर रिलेटेड है तो कर देते हैं। देखिए कुछ और दिमाग खुलेगा। चलो यही वाला डिट्टो क्वेश्चन है, बस है क्या कि ये वाला जो है ना, ये अब लाइन चार्ज माना गया, इनफाइनाइटली लार्ज है, और इस पे एक बॉल को सेम टाइप वाला को, पॉजिटिव वाला को, ये निगेटिव का इस पर भी निगेटिव देते हैं, इस पर क्या किया गया है कि रख दिया गया। तो आपको थीटा वगैरह कैलकुलेट करना, जो भी देगा ये लैम्डा दिया हुआ है,
इसका मास भी दिए हुए रहेगा। तब आपको पूछ दे सकता है कुछ भी, थीटा क्या होगा, टेंशन क्या होगा, ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पूछे कुछ भी, प्रोसीड तो वैसे ही ना करोगे। तो एक कौन लगेगा इस पर, एक mg लगेगा, और इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, अब पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स उधर लगेगा जी। या ऐसे ही बोल सकते हो कि सेम टाइप का ट्रिपल टाइप का करेंगे, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगेगा बताओ। F इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर होगा, तो इसका Q, ये Q है, समझा रही है, इसे दिया इनटू इसके कारण वहां पर E, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r, यहाँ लेंथ मान लो दिए हुए, ठीक है, तो 2k लैम्डा बाई r, तो r दिए हुए रहेगा नहीं। तो ये समझ में आया कि ये वाला तो कैलकुलेट हो जाएगा इसके हेल्प से। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो आप खोजिएगा कोई जरूरी नहीं कि दिया हुआ, जबकि यहाँ हम r बता दिए, कोई जरूरी है r देगा, ये दिए हुए रहेगा तो ये वाला कैलकुलेट हो ना जाएगा जी, आप समझ रहे हो। तो बोलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ। तो ये L है, ये थीटा, तो थीटा का आगे ना है ये, तो कितना हो जाएगा L साइन थीटा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो एक mg हो गया, एक उधर फोर्स लगा, और एक इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो अगर थीटा के बारे में बात करेगा, फिर से आप डील कर लीजिएगा, उसी ढंग से समझ में आया कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg, वहां से सोल्व करिएगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें कि tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये मैचिंग करता हुआ दिख रहा है इससे, तो मैचिंग करता हुआ दिखेगा तभी पिथ बॉल वाला लगाइएगा, अगर मैचिंग नहीं करेगा तो उसको कंपोनेंट में तोड़ करके आप डील करिएगा। अरे बोलो यार, मैचिंग करेगा तो कंपोनेंट में तोड़ोगे, टाइम ना किल होगा जी, डायरेक्ट प्रोसीड कर जाएंगे। तो इस ढंग का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा अच्छा होता है, इस दोनों से बन गया तो कोई मतलब ही नहीं है, बोलो यार। तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यहाँ देखो कितना होगा 2k लैम्डा q बाई L sin थीटा बाई mg। तो अगर थीटा निकालने ही अगर वो बोले और सबका डाटा दिया है, तो ये समझ में आया कि पहले तो इधर थीटा को भेजना पड़ेगा, और साइन थीटा के इधर भेजोगे ना, उसके बाद डील करोगे, चलेगा। वो हम बात बता रहे हैं, और टेंशन के अगर निकालने के लिए तो इस दोनों का रिजल्टेंट है, तो डाटा ऐसा दिया हुआ रहेगा कि पुट करिएगा तो बन जाएगा। अरे नहीं डाटा दिया हुआ इसलिए आपको इतना लग रहा है, बाकी तुरंत बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन तब माना जाएगा जब इधर क्वेश्चन को बढ़ाएगा तब, अदरवाइज तो एकदम में बउआ टाइप का क्वेश्चन। अरे बोलो यार, तो इस ढंग का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो एक चीज क्या हुआ कि बच्चा सोच रहा है कि अच्छा कैसे प्रोसीड करना, देखे हुए रहेगा तो यार कि हाँ इस ढंग का प्रॉब्लम होता है, इसमें ऐसे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है आपको, इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्लियर हो ना गया? फिर से एक बार बोल दे रहे, इसको ध्यान रखिएगा पिथोर वाला, ये तो तुरंत हो जाएगा, और बाकी नहीं बनेगा तो यहाँ पर चलाना, ये बना देगा। और अगर जो थीटा को छुपा लिया, ना डाटा दिया ना पूछा, तब आपको समझ जाना है कि इसका मतलब यही वाला इधर और इधर प्रोसीड करेगा, तो या तो हाइट को दिए हुए रहेगा, अरे बोलो यार, या फिर थीटा को छोटा देगा तो वैसे बढ़ना है। बच्चा के साथ होता क्या है ना, ये लिख दिया, tan थीटा के बारे में वो क्या किया है कि चर्चा नहीं किया है, अगर थीटा छोटा है या हाइट का दिया है तो पता नहीं चलता है कि अब इधर से बढ़े कैसे, इसलिए ये आंख से गुजार दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ कहाँ बढ़ के क्वेश्चन को खींच लिया जाता है। तो इतना पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को खींच लीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? अरे बोलो यार, एकदम नहीं भी बस में रहे तो पकड़ के खींच लेना, आओ ना, कहाँ जा रहे हो, कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है, बस केवल आंख से गुजारा जा रहा है कि देखो इस ढंग का भी कुछ होता है क्या। एक चार्ज को क्या किया है ना, रेस्ट में छोड़ दिया, टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी पूछे, स्पीड पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है, एक तरह से समझो कि तुम भी निकाल लिया तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अरे बोलो यार, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना रहेगा, एसिलरेशन। टाइम का बात करेगा जी तो सबसे पहले आपको एसिलरेशन जाना है, एसिलरेशन जान गए, अब अगर वो कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन लगा दोगे, और अगर वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेट करके बनाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो जैसे इससे पूछ रहा है कि इस चार्ज को जिसको रेस्ट में छोड़ दिया गया था, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी टी टाइम के बाद कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी टी टाइम के बाद निकालना, मैंने एक तरह से क्या निकालना रह गया, भी टी टाइम के बाद निकालना रह गया, तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो u तो है 0, अरे बोलो यार, प्लस
ए, तो ए का वैल्यू कितना होगा? तो इस पर फोर्स लगेगा ना जी इस डायरेक्शन में, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना लगेगा? Q इंटू ई। अरे बोलो यार, ये समझ में आया कि इस पर फोर्स कांस्टेंट लगेगा, तो Q इंटू ई में ई कांस्टेंट है, Q तो कांस्टेंट है यार, बोलो यार। तो V का वैल्यू हो जाएगा U प्लस A का वैल्यू कितना हो जाएगा? QE बाई M इंटू T। ये सब मैं काइनेमेटिक्स वाला क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वेरिएबल होता तो इंटीग्रेट होकर के बनता। अरे बोलो यार। तो V आपको मालूम चल गया था, काइनेटिक एनर्जी T टाइम के बाद कितना होगा बताओ तो? हाफ M V स्क्वायर, इसको कर लेना QET बाई M का स्क्वायर। पहला लेवल में उसने से पढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे बता के तुम देख लो कुछ है इस ढंग से, कभी आ जाएगा T टाइम के बाद ये बताओ वो बताओ, तो कर लोगे तुम। अच्छा ये क्वेश्चन को देखो तो क्या है कि बोला चार्ज को उधर फेंका गया, तब T टाइम के बाद मान लो काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, तो इसको आप समझिएगा कि फेंका गया उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये चार्ज नेगेटिव ना है, तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये समझ में आया? और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड तो होगा Q इंटू ई बाई एम ही। अरे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होगा ना Q इंटू ई, अब बाई एम इसका जो भी मास है। बोलो यार, केवल डायरेक्शन फिजिकली देखिएगा, बाकी एक्सीलरेशन निकालना रहे चाहे फोर्स निकालना रहेगा, हम लोग मैग्नीट्यूड से चलेंगे। तो ये समझ में आया कि फेंके उधर, अब फोर्स इधर लग रहा था, एक्सीलरेशन इधर था, और बताओ तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। रीजन तो कि ई का वैल्यू कांस्टेंट ना है, इसी सब के लिए बस एक बार खाली आंख से गुजार दिया जा रहा है। हम हर ढंग का छोटा बड़ा जो भी होगा ना आपके लेवल का, वो हम गुजार देंगे पहले। तो ये समझ में आया कि अगर T टाइम के बाद भी निकालना है तो फेंके उधर है और इधर है, तो माइनस के साथ ना आएगा। तो ये समझ में आया कि हो जाएगा U माइनस 80, तो A का वैल्यू हो जाएगा कितना? QE बाई M इंटू T। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, काइनेमेटिक्स से पढ़ते हैं ना जी, तो उधर फेंके हैं, अब उधर एक्सीलरेशन है, यहाँ प्लस के साथ लिखते हैं, फेंके उधर खींचते इधर, या फोर्स इधर लगेगा, तो एक्सीलरेशन वाला जो होगा वो माइनस के साथ आएगा। थोड़ा सा हम इसे बोल भी इसलिए रहे हैं ना क्योंकि आपको हम 12th पोर्शन ही पहले स्टार्ट किए, इसलिए काइनेमेटिक्स वाला थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं। अरे भाई तो फाउंडेशन में बच्चा पढ़ लेता है तो बोल रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहा। यहाँ रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी निकालना मैंने पहले भी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी जब भी की जगह निकालने के लिए तो दिमाग में 2-3 चीज चलता है, या तो वर्क डन चलता है या फिर एक्सीलरेशन वगैरह चलता है। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वर्क डन कब करेंगे? जब पोटेंशियल वगैरह पढ़ते हैं तब। अरे बोलो जी। तो यहाँ एक तरीका और है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैलकुलेट करें तब भी काइनेटिक एनर्जी चलाता है वर्क डन से, लेकिन सिंपली हम लोग यही ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब फोर्स ना ज्यादा फैमिलियर दिखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा फैमिलियर कौन दिखेगा? फोर्स। अब फोर्स दिखेगा मैंने एक्सीलरेशन। तो बस खाली आंख से गुजारना था, भी जान गया काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हम बस इसके हेल्प से आपके दिमाग में ये डालना चाह रहे हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम, क्योंकि काइनेमेटिक्स अभी आपको हम नहीं पढ़ाए, 12th पहले स्टार्ट किए हुए, ठीक है। टारगेट में जनरली 12th से पहले स्टार्ट करते हैं, जो 11th वाला रहेगा वो कुछ कुछ हम बोलते चल जाएंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट ना लगेगा जी। अब फोर्स कांस्टेंट लगेगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और जैसे एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया तो हर हालत में काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए मतलब भी चाहिए, तो भी कैसे निकलेगा? तो ये रेस्ट में था तो भी का वैल्यू होगा ना U प्लस 80, ये अपना कर दिया, चल आया। इसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज, समझ आ रहा है कि नहीं? तो फेंकिएगा आप चाहे किधर हो, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा ना जी। ये बात समझ में आ रहा है कि U माने चार्ज को तुम नीचे भी फेंकते तब भी फोर्स लगता E के उल्टे डायरेक्शन में, फोर्स को भी से कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स इधर लगेगा। अब डायरेक्शन फोर्स का देख लिया तब केवल मैग्नीट्यूड ना देखेंगे Q इंटू ई कि माइनस Q इंटू ई, तो एक्सीलरेशन मालूम हो गया। तो फेंकाया है उधर, अब एक्सीलरेशन है इधर, तो ये समझ में आया कि v का वैल्यू होगा U माइनस a इंटू टी। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लीजिएगा। ऐसा भी पूछ सकता था कि इसका T टाइम के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलता बताओ तुम? तो लैम्डा का वैल्यू पढ़ते हैं ना, h बाई टी, b का वैल्यू कितना? अंडर रूट 2m के, अरे बोलो यार, काइनेटिक एनर्जी हो जाता हाफ m
अब भी स्क्वायर, तो ये वाला यहाँ पर से पुट कर देते भी स्क्वायर में, तो किधरों क्वेश्चन को आगे बढ़ाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? यहां से भी कर सकते थे, ये नहीं बोले काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसे भी कर सकते थे लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, पी का वैल्यू एम भी, अरे बोलो जी, तो भी को तुम यहां से निकाल करके कर सकते थे। अब हम बात बताएं कि जैसे करो, अभी चूंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा की है तो इसलिए हम इसको लिखे, ऐसे ही आप कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो है बहुत छोटा प्रॉब्लम, लेकिन इसको किधरों किधरों खींच ले सकता है। और चूंकि काइनेमेटिक्स अभी हम आपको नहीं बताया, इसलिए थोड़ा सा हमको बहुत कोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक बार आंख से गुजारा गया। अब इस प्रॉब्लम को समझना, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा की दिक्कत होता है, ये भी काइनेमेटिक्स का ही प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, लेकिन काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। तो पहले हम थोड़ा सा तुमको बता देना चाह रहे हैं कि उसमें एक स्पेशल केस पढ़ाया जाता है काइनेमेटिक्स में, हॉरिजेंटल थ्रो। काइनेमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि मान लिया कि तुम फेंक दिए, तो एक तरफ से टाइम जो निकालोगे ना, दूसरा तरफ वही टाइम यूज किया जाता है। अरे बोलो यार, तो फिर रियलिटी में क्या है कि ये यहां पर होगा, यहां पर रहने का क्या मतलब है कि जितना देर में इतना नीचे वो आया उतनी देर में नहीं धर गए जी। तो यहां पर गिरने का मतलब है कि जितना देर में एक हाइट नीचे गिरा उतनी देर में नहीं यहां भी पहुंचा जी। ऐसे होकर के पहुंचता है, ऐसे होकर पहुंचता है, वो ऐसे ना पहुंचता है, दोनों सेम होता है। तो वहां ओवरऑल रिजल्ट याद करवा दिया जाता है क्या कि एक तरफ से तुम टाइम निकाल लेना, दूसरी तरफ तुम टाइम यूज कर लेना, किसी भी तरफ से टाइम निकाल लेना, दूसरी तरफ यूज कर लेना। तो यहाँ पर क्या है कि एच हाइट है तो इतना देर में यहाँ आता है, बोलो यार, और उतना देर में इधर कितना चलेगा, तो इधर का वेलोसिटी तो u है, और इधर एक्सीलरेशन रहता है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं रहता है, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन नहीं रहता है। तो कितना दूर चलेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी u इनटू हॉरिजॉन्टल में टाइम, तो हॉरिजॉन्टल में टाइम तो इतना ही ना होगा जी, क्योंकि टाइम तो दोनों तरफ से सेम होगा। क्या बताएं हमको बड़ा और लग रहा है, खुद देख लग रहा है जैसे कि आप तक बात नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये काइनेमेटिक्स का है, समझ आ रहा है कि नहीं? काइनेमेटिक्स डील होगा तब पूरा क्लियर होगा। अभी चूंकि हम 12th पहले स्टार्ट किए हुए हैं, तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला कि एक चार्ज को आप उधर फेंके, चार्ज को आप उधर फेंके, तो इस पर पहले फोर्स देखिए किधर लगेगा, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण इसी डायरेक्शन में होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इधर होगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी इधर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा भी 7 दिया हुआ जी। तो ये समझ में आया कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव है, तो फोर्स इधर ना लगेगा जी, कितना लगेगा, Q इंटू ई, तो Q होता है प्रोटॉन का इतना, बोलो यार, और E का वैल्यू हो गया कितना, इतना, अब बटा मास। तो ये समझ में आया कि इतना एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पर जो G काम कर रहा था एक्सीलरेशन का, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यही वाला इधर काम करेगा। अब उसको आप प्रोजेक्ट किए तो ये समझ में आ रहा है कि इसका पाथ कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए, कह रहा है यहाँ से पास करेगा, तो यहाँ से पास करता हुआ तुम दिखाओगे। ये बताया क्यों जा रहा है कि देखे हुए रहोगे तो दिमाग क्लिक कर जाएगा, बस इसके लिए बताया जा रहा है। बाकी काइनेमेटिक्स में ये बताया था, काइनेमेटिक्स में कहा जाता है ना, सब कुछ समझा दिया था, इधर वाला इधर वाला इंडिपेंडेंट होता है, सब कुछ बता दिया था, और ओवरऑल एक रिजल्ट रटवा दिया था कि हॉरिजॉन्टली अगर फेंकोगे, अगर ये हाइट दिया हुआ तो क्या होगा कि टाइम निकल जाएगा √2h/g, अब वो टाइम इधर यूज कर लेना, या फिर हॉरिजॉन्टली फेंके और इधर का लेंथ तुमको दे दिया, तो लेंथ दिया है इधर, तो स्पीड कांस्टेंट ना होगा जी, तो लेंथ बटा u कर करके टाइम निकाल लेना, और वो टाइम इधर यूज कर लेना। तो एक तरफ से टाइम निकाल कर दूसरी तरफ यूज कर दिया था, समझ में आ रहा है? आप इसको देखिए तो डिट्टो यही लगेगा। देखिए तो आप उसको फेंके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोटॉन पर फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सीलरेशन भी इधर हुआ कि नहीं, तो फेंके हैं हॉरिजॉन्टली या खिंचा रहा है, इधर नहीं लग रहा है कि डिट्टो यही वाला है। तो अगर इस पॉइंट पर पहुंचना है या उससे पास करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस जगह पर पहुंचा है, इसका मतलब समझ में आया कि वर्टिकली इतना नीचे वो गिरा है,
हॉरिजेंटली इतना वो चला है, ये बात समझ में आ रहा है? तो वर्टिकली कितना नीचे गिरा, डी। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको कितना लगेगा बताओ तो, √2 एच के जगह पर हो जाएगा डी, अब बाई जी, तो जी के जगह पर यहाँ ये ना है एक्सीलरेशन जी। तो ये समझ में आया कि हो जाएगा सिग्मा, अच्छा ई सिग्मा बाई एम एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो यार, ये वाला ऊपर चल जाएगा तो उधर से टाइम निकल ना गया, तो उस टाइम को समझ में आया कि इधर यूज करना है। अरे बोलो, तो इधर यूज करना है, तो इधर का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल। अरे बोलो जी, तो एल का वैल्यू, ये बात मैंने एल का वैल्यू कितना होगा बताओ तो इधर स्पीड, तो इधर स्पीड यू ना था जी, इनटू टाइम, तो टाइम का वैल्यू कर लीजिएगा, तो 2m एप्सिलॉन नॉट डी बाई ई सिग्मा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत आसान सवाल है, बशर्ते कि पहले आंख से गुजारा गया हो तो कोई दिक्कत लग रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है जी, कि दिया हुआ है कि डी से बहुत ज्यादा बड़ा है ये वाला, समझ आ रहा है? तो वो वाला क्या होता है ना कि कुछ बात आपको वो बताना चाह रहा है, या खुद ब खुद आपको समझना है कि कभी भी किसी प्लेट के बीच में, समझ आ रहा है कि नहीं, दूरी आप कम कर दिए हैं, तो इसके बीच में कोई भी रहेगा तो इस प्लेट से दूरी कम ना हो जाएगा उसका जी। तो ये प्लेट इनफाइनाइट नहीं भी है, फिर भी इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि अगर ये फाइनाइट प्लेट होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है इंटेंसिटी, इनफाइनाइट करना था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार, तो जब ये बोल दिया है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना कम है इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये पार्टिकल भी इससे कम दूरी पर होगा, और जब कम दूरी पर होगा तो समझ में आया कि ये दोनों उसके लिए इंफिनिटी की तरह बिहेव करते होगा, इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा, तभी ना इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा इसके कारण। तो वो उतना करने का जरूरत नहीं है, कभी भी प्लेट का आपको लेंथ नहीं भी देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट नहीं भी देगा, तब भी अगर चार्ज उस पर है तो आपको इनफाइनाइट ही मानना। फाइनाइट वाला हम पढ़ाए हैं आपको, प्लेट फाइनाइट है नहीं, वो तो डिस्क वाला पढ़ाया था, बाकी पढ़ाए हैं कि प्लेट फाइनाइट है नहीं। तो प्लेट जब भी देगा तो आपको समझ जाना कोई फाइनाइट का के ही तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि तो फाइनाइट प्लेट वाला आपको पढ़ना नहीं है। बोलो यार, तो ये वाला नहीं समझना है, अगर ये नहीं भी देता तब भी आपको खुद ब खुद समझ जाना था कि ये जो प्लेट है वो इनफाइनाइट की तरह ही बिहेव करेगा। बोलो जी, तो हम बार बार बोल रहे छोटू कि हम उसको अभी अच्छा सिस्टम नहीं समझा पा रहे हैं ना, क्योंकि इसके पहले कुछ कहानी होता है वो नहीं बताया हुआ है। अभी आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप हॉरिजॉन्टली किसी को फेंकते हैं, बोलो हॉरिजॉन्टली किसी को फेंकते हैं, तो जहां पर वो गिरता है तो मान लो कि वो एच हाइट है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो टाइम निकल जाएगा, उसको दूसरी तरफ यूज कर लोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही वाला लेंथ तुमको दिए हुए रहता है कि जब ऐसे चलेगा तो जब तक इतना लेंथ कवर कर चुका होगा तब तक कितना नीचे गिर गया होगा। तो ये समझ में आया कि इधर यू है, इधर का लेंथ देगा तो इधर से टाइम निकल जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में उतना ही टाइम ना चला होगा जी। तो ये वाला कैलकुलेट था, एक तरफ से टाइम निकाल कर दूसरी तरफ यूज कर लेते। बोलो यार, तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल, लेकिन अगर तुमको देखा हुआ रहेगा ना, जैसे दो प्लेट दे करके तो उसके बीच में किसी को फेंकेगा, तुमको समझ जाना कि यही वाला सवाल होगा। अब अदरवाइज बहुत हल्का होगा। बहुत हल्का कैसे होता है कि कभी कभी ये बोला कि 2 प्लेट दे दिया मान लो, और कहा चार्ज को फेंक दिया गया, वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया, तो अनडिफ्लेक्टेड पास हुआ, इसका मतलब नेट फोर्स 0 लगा, तो कोई बहस से नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अब कोई और नहीं है, इसका मतलब mg बैलेंस कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना उस पर लगेगा, q × e ऊपर, तो mg उसको बैलेंस करेगा। बात समझ में आया आपको? ये समझ आया कि वहां पर mg को क्यों काउंट किए, क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड है, नेट फोर्स 0 है, आपको केवल इलेक्ट्रिक फोर्स दिख रहा है, तो हर हालत में कोई ना कोई फोर्स है, और जब कोई फोर्स दूसरा नहीं दिखे तो mg को मानेंगे तभी तो 0 हो सकता है, तो वो पता चल जाता है, समझ आ रहा है? तो वो तो बहुत ज्यादा हल्का हो गया। इस ढंग का क्वेश्चन आएगा तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन होगा, जिसमें करना कुछ नहीं, एक तरफ से टाइम आपको मालूम रहेगा √2h/g से, जहां g एक तरफ समझ में आया कि एक्सीलरेशन होगा, वहां ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, यहां एक्सीलरेशन होगा, और उस टाइम को दूसरे तरफ यूज कर लेना है, तो l का वैल्यू इतना माने वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन है ना है। अरे बोलो यार, ऐसा भी करके दे सकता था प्लेट को, देख लो तुम खाली थोड़ा सा कि प्लेट को ऐसा भी तुमको करके दे सकता था, समझना कि यहां पर मान लो कि ऐसे दे दिया, प्लस दे दिया,
यहाँ पर माइनस दे दिया, प्लस से माइनस जरूरी नहीं है, ओवरऑल इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी हम बोल दे रहे हैं यहाँ सिग्मा है, यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं -2 सिग्मा। वो बात बता रहे हैं, आपको बोला है क्या समझना कि चार्ज को इस डायरेक्शन में या निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को समझना इस डायरेक्शन में यू से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो पहले तुम देख लो इसके बीच में इंटेंसिटी, इसके कारण इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण उधर कितना होगा, एक के कारण होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक और के कारण कितना होगा बताओ तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये समझ में आया कि ओवरऑल इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा बताओ तो, किधर लगेगा फोर्स, हाँ उल्टा डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स इलेक्ट्रॉन पर, और कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो Q हो गया E और इंटू 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय m, इतना एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसमें ना यहाँ पर तो कुछ दिखते ना आपको लगना चाहिए, सॉरी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स लगेगा बटा मास। अब फिर वही कहानी हो गया, देखो एक तरह से फेंके इधर हो और उसके जिधर फेंके हो उसके परपेंडिकुलर में ना एक्सीलरेशन है जी, तो ये समझ में आ रहा है कि इसका ट्रेजेक्टरी जो होगा कुछ इस टाइप का होगा। अरे बोलो यार, तो ये बात समझ में आया कि अगर जो मान लो बोल देगा कि यहाँ पर से पास की, एगो बात बता रहे हैं, तो ये बात समझ में आ रहा है कि जब ऐसे चलेगा तो ये वाला अगर दिए रहेगा कुछ भी, मान लो डी दिए हुए, तो जिधर फेंके हो उसके परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन है, तो उसके परपेंडिकुलर में अगर कुछ दूर चलना है तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा √2, और एच के जगह पर समझ ना रहा है कि डी लग रहा है बाई ये वाला एक्सीलरेशन कर लोगे, बोलो यार, तो कितना हो जाएगा 3e सिग्मा बाई 2m एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। फिर ये वाला ऊपर जाएगा तो टाइम निकल लगे, इधर कितना आया, उतना देर में कितना दूर चला होगा, एगो बात बोल रहे हैं, तो इधर का वेलोसिटी तो मालूम है u जी, इंटू टी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना चला है, वो चला है। अरे बोलो यार, तो देखे हुए रहिएगा तो हो जाएगा, पूरा फीलिंग इसलिए नहीं जा पा रहा है ना, बार बार बोल रहे हैं कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि एक स्पेशल केस था, स्पेशल केस हमेशा ऐसे ही पढ़ाया जाता है, उसके पहले कुछ पढ़ाया जाता है, उसके पहले रिंग तुमको पढ़ाया तो डायरेक्ट स्पेशल केस पढ़ाया कि पहले रिंग का प्रॉपर्टी पढ़ाया, तो रिंग पढ़ा देगा उसके बाद स्पेशल केस बोलेगा तब ना फीलिंग आएगा जी, तो उसी ढंग से पूरा पढ़ा दिया था, उसके बाद इसको एक स्पेशल केस बताया जाता है, बोलो यार, तो ज्यादा फीलिंग आता है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। काइनेमेटिक्स जिसका क्लियर होगा तो उसको लगेगा तो बच्चा टाइप का सवाल है, फेंका गया इधर एक्सीलरेशन मालूम है, तो ये तो डिट्टो एकदम मैच कर जाएगा हॉरिजॉन्टल टाइप से। तो क्या होगा कि एक तरफ से टाइम निकालिएगा, दूसरे तरफ में उस टाइम को यूज कर लीजिएगा, नहीं आ जाएगा। अरे बोलो, हम ये नहीं बोल रहे कि यही कैलकुलेट बोले करने के लिए बोलेगा, किसी का भी कहेगा तो कर लीजिएगा जी, जो भी होगा प्रोसेस वैसे ही होगा। ये हम क्यों दिखाएं कि केवल हॉरिजॉन्टल नहीं सोचना, रियल कांसेप्ट पता है कि जिधर फेंके या जिधर फेंके उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस दिया है तो उधर से टाइम निकाल कर दूसरे तरफ यूज कर लेना। या फिर सुनना जरो, अगर आपको बोलेगा कि इसी का लेंथ कुछ दे देता तो बोलता कि जब इससे पार करेगा तो कितना इधर आ चुका होगा, तो इधर u है इधर l दे देता तो टाइम निकल लेता l बाई u, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन नहीं ना है जी, बोलो यार। तो अरे इसका लेंथ l दे देता, इधर फेंके हैं आप, तो फोर्स से लग रहा है कि ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जिधर लेंथ देगा उधर से टाइम निकाल लेते। ये समझ में आया कि अगर इधर लेंथ देता और इधरे है u, तो l बाई u टाइम लगता है, इसको ऐसे चलता था यहाँ पर आने में, तो उतना देर में कितना इस डायरेक्शन में आया, तो टाइम निकल ना गया जी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 था। अरे बोलो यार, तो s का वैल्यू कितना होगा, तो इधर का u 0 था इंटू टी प्लस हाफ, इधर का a इंटू जो इधर से टाइम निकला है उसका स्क्वायर करोगे, ये सब काइनेमेटिक्स पढ़े हुए लोगे तो हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, बार बार हमको लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे, क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ाते हैं तो माने ये फीलिंग आ जाता है कि मतलब एकदम वहां तक बच्चा तक पहुंच जाना चाहिए, जैसे ये सब बात आप तक पहुंच गया होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ थोड़ा सा कि फिर वही वाला बात बोले कि काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा रोल है। ठीक है,
और इसमें भी क्या है कि काइनेमेटिक्स का रोल है। तो काइनेमेटिक्स हम तुमको नहीं पढ़ाया क्योंकि 12th पोर्शन ना स्टार्ट कर दिया पहले, टारगेट ना स्टार्ट करते हैं 12th पोर्शन ही काइनेमेटिक्स क्लियर होगा। अब चूंकि हम नहीं पढ़ाया तो हमको पता नहीं चल रहा है कि आपका साथ क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा सा हम बताने का प्रयास किए। आई होप आप तक पहुंच जाना चाहिए। बाकी काइनेमेटिक्स जब करवाएंगे, अब देखो यही होगा समझना कि जब पहले जो काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ता है तो उसको प्योर काइनेमेटिक्स का सवाल क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करके नहीं बता सकता, बोलो यार। yes, लेकिन जब लास्ट में अगर कोई काइनेमेटिक्स पढ़े तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह वाला जो कि ये सब क्वेश्चन वहां पर दिया आता है कि देखो ऐसा होगा तो ऐसे करना, ऐसा होगा तो ऐसे करना, तो सबका प्लस माइनस है। जो 11th पहले पढ़ा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करके बता सकता है सवाल, नहीं बता सकता। सब आया कि नहीं? 12th पढ़े हुए है तो काइनेमेटिक्स वाला में अभी बताएंगे, थोड़ा दिक्कत लगेगा। काइनेमेटिक्स में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक घुसा करके पढ़ाएगा तो लगेगा कि हाँ ठीक है, अरे बोलो जी। तो सबका कुछ प्लस माइनस है। ओवरऑल होता ये है ना कि जब आप सब जान गए हैं तब मिक्स करके पढ़ा दिया जाता है। तो चूंकि ये टारगेट बैच है इसलिए हम थोड़ा सा बताने का प्रयास किए। यहाँ हमको अकबकाहट खुद लग रहा था पता नहीं क्या जान रहे हो नहीं जान रहे हो। ये क्लियर हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एकदम तुम लिख लो कि आएगा, आज है कल है, लेकिन एकदम आएगा क्योंकि कुछ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तरफ से टाइम निकाल के दूसरा तरफ यूज कर लेना है, बोलो यार। और भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया, तो पता चल जाता है इधर का वेलोसिटी इधर का वेलोसिटी देख करके। लेकिन अभी तत्काल इतना करिए, समझ आ रहा है? पीथ बॉल वाला भी ध्यान रखिएगा, ये बताया आज का क्वेश्चन जो भी किया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको नहीं भी पढ़ाते, थ्योरी पढ़ाते तो काम चल जाता जी। हम आज पोटेंशियल स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन ये इसलिए बताया गया कि इस ढंग का प्रॉब्लम गुजार दे रहे हैं, एक आगो क्वेश्चन टकरा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हर तरह का हम क्वेश्चन छोटा बड़ा जो भी होगा गुजार देंगे आपके लेवल में जो भी रहेगा, ठीक है? इसको उतार लीजिए। ये वाला पहुंचा अब तक? थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा तो काइनेमेटिक्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं, जिसको नहीं समझ में आएगा परेशान नहीं होना। उतारिए हमारे गप नहीं करिए, सामने ही बैठ जाते, बताइए गप करते कैसे होगा?